व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी निश्चित तारीख के खास मूल्य पर सिक्योरिटी को ट्रेड करने का अधिकार देती है। इसका फायदा यह है कि आप उस सिक्योरिटी का प्रीमियम देकर खरीदने या बेचने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा कि कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों रुपए कमा लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े ऑप्शन ट्रेडर एक्सपर्ट हैं जो कुछ ही मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआती बिगिनर यानी नए हैं तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कॉल और पुट क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। मैं वादा करता हूं इस पोस्ट को पढ़ने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ना है ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस पोस्ट में आप जानेंगे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होते हैं? व्हाट इज कॉल एंड पुट इन ऑप्शन ट्रेडिंग? शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है? हाउ ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क्स? ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट कब होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें? हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा लगता है? ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखे? हाउ टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग? 1. ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखो। 2. ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ें। 3. यूट्यूब पर ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोस देखें। 4. पेपर ट्रेडिंग की लगातार प्रैक्टिस करके सीखें। ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम, रूल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। 1. नुकसान को कम करें। 2. रिस्क को मैनेज करें। 3. लालच करने से बचें। ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं? हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। शुरुआती लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखें? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है? ऑप्शन ट्रेडर कितना पैसा कमाते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीदार और विक्रेता को कुछ प्रीमियम राशि देकर एक निश्चित तारीख पर किसी स्ट्राइक प्राइस पर सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने का अधिकार देती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट ऑप्शंस को खरीदा और बेचा यानी ट्रेड किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग मीनिंग शेयर मार्केट। आसान शब्दों में ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है कि आप पहले ही कुछ तय धनराशि देकर फ्यूचर के लिए शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इसी तय धनराशि को ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। अधिकतर लोग इंडेक्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनमें प्रीमियम कम देना पड़ता है, लेकिन आप चाहे तो किसी भी शेयर में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब तक आपने ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये जाना। अब समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी शेयर का दाम बढ़ने या घटने वाला है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा आप केवल एक छोटा अमाउंट प्रीमियम देकर उस शेयर को पहले ही खरीद या बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देकर फ्यूचर के लिए शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके प्रेडिक्शन के अनुसार शेयर ऊपर या नीचे नहीं भी जाता है तो भी आपके पूरे पैसे का नुकसान नहीं होगा, बस जितना आपने प्रीमियम दिया था सिर्फ उसी पैसे का नुकसान होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर अभी 2500 रुपए पर है और कंपनी में अच्छी न्यूज आने की वजह से आपको लगता है कि जल्द ही शेयर प्राइस 2600 रुपए तक जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास अभी सिर्फ 10,000 रुपए हैं, जिससे आप 2500 रुपए के भाव पर सिर्फ 4 शेयर ही खरीद पाएंगे। तो अगर कुछ समय बाद शेयर 2600 रुपए का हो जाता है तो भी आपको सिर्फ 250 गुना 4 यानी 100 टाइम्स 4 = 400 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। जबकि अगर आप इसी शेयर को ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए खरीदते तो आपको इससे कई गुना प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कैसे, इसके बारे में नीचे बताया गया है। पहली स्थिति के अनुसार आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए तक जाने वाला है। अब अगर आपके पास पैसा कम है तो आप डायरेक्ट रिलायंस कंपनी का शेयर ना खरीदकर उसका कॉल ऑप्शन सी खरीद लेते हैं, जिसके लिए आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। इस प्रीमियम का प्राइस काफी कम, लगभग 100 से 200 रुपए होता है, जिसे आप एनएसई की वेबसाइट पर जाकर रिलायंस कंपनी सर्च करके ऑप्शन चेन डाटा में देख सकते हैं। मान लीजिए अगर रिलायंस का प्रीमियम 100 रुपए है तो आप अपने 10,000 रुपए से 100 शेयर खरीद पाएंगे। फिर अगर रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। अब अगर कुछ समय बाद रिलायंस का शेयर प्राइस 2500 से बढ़कर 2600 रुपए हो जाता है, मतलब 100 रुपए बढ़ जाता है, तो उसका प्रीमियम शेयर जितना बढ़ा था उसका 0.5 गुना बढ़ता है, मतलब आपका प्रीमियम 50 रुपए बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि 0.5 ही क्यों, तो आपको बता दूं कि शेयर प्राइस के मुकाबले प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये डेल्टा के द्वारा निर्धारित होता है, जो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम पर अलग अलग होता है। मैं समझ सकता हूं आपको अभी शुरुआत में ये सब चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस प्रकार आपके खरीदे गए कॉल ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो जाएगी, मतलब एक यूनिट पर 50 रुपए का मुनाफा होगा। अब क्योंकि आपने 100 रुपए प्रीमियम पर 100 यूनिट खरीदे थे, इसलिए आपको 5000 रुपए का मुनाफा होगा, जो कि अगर आप डायरेक्ट डिलीवरी में शेयर खरीदते तो सिर्फ 400 रुपए ही प्रॉफिट होता। देखा जाए तो आपको 10,000 रुपए पर 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ, मतलब 50% प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 50,000 रुपए का फायदा होता। लेकिन याद रखिए, अगर रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय घट जाता तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना ही ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता। और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क जरूर ज्यादा है, लेकिन इसे सीखकर आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होते हैं?
व्हाट इज कॉल एंड पुट इन ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट किसी भी सिक्योरिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए दो जरूरी ऑप्शंस है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। कॉल ऑप्शन को सी यानी कॉल यूरोपियन सिंबल से दर्शाते हैं और पुट ऑप्शन को पे यानी पुट यूरोपियन सिंबल से दर्शाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें? अगर आप एक शुरुआती ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। आपको बता दूं कि 75% से ज्यादा लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, जबकि केवल 25% से कम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप बहुत कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपये लगाना पड़ता है। यहां तक कि ऑप्शन बाइंग में आप 100 रुपये से भी ऑप्शंस खरीद और बेच सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मिनिमम 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यह इसलिए बताया क्योंकि यह सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग, क्या ज्यादा बेहतर है? आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में आपके जीतने के चांसेस 70% है, जबकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 30% है। फिर भी अधिकतर लोग ऑप्शन बायर हैं, ना कि ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि वह बिग कैपिटल यानी बड़ी पूंजी के साथ ट्रेड करता है, जबकि ऑप्शन बायर एक छोटे अमाउंट के द्वारा ट्रेडिंग करता है, और यही कारण है कि अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान ही करते हैं। आप कुछ सोचकर देखिए कि एक तरफ कोई ट्रेडर 10,000 रुपये से ट्रेड करता है और दूसरी तरफ दूसरा ट्रेडर 10 लाख रुपये से ट्रेडिंग करता है, तो इन दोनों में से अपने पैसों को लेकर ज्यादा सीरियस कौन होगा? बेशक दूसरा ट्रेडर में जो 10 लाख रुपये से ट्रेड करता है। अब अगर आपके पास भी पैसा कम है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा वही कमाता है जो सही ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाकर ट्रेड करता है, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पता होते हैं, जो लगातार इसकी प्रैक्टिस करता है, जो चार्ट को बारीकी से एनालाइज करता है, जो स्टॉक मार्केट पर गहरी रिसर्च करता है और फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होने का क्या तरीका है? देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि पहले जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नए लोगों को परेशान कर सकती हैं। जैसे काफी सारे लोगों को तो जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा जैसी चीजें भी सीखना पड़ता है, जो कि किसी समय आपको अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाई जाती थी। अगर सच्चाई देखी जाए तो शेयर मार्केट का गणित, जिसकी लोग काफी चर्चा करते हैं, अगर वह कहीं है तो वह ऑप्शन ट्रेडिंग में समाहित है। मैं समझ सकता हूं ये सभी चीजें किसी भी शुरुआती ऑप्शन ट्रेडर के लिए सरदर्द जरूर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो आपको इन सभी बेसिक चीजों पर पकड़ मजबूत करनी होगी। दूसरा कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सही ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो आप ऑप्शन बायर के रूप में आप कम कैपिटल से भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन क्या है और इनमें क्या अंतर है? ऑप्शन बाइंग वीएस ऑप्शन सेलिंग। अब तक आपने जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है, जो किसी निश्चित एक्सपायरी डेट का होता है। अगर आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो यह आपको किसी निश्चित तारीख पर या उसके अंदर अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन आप उस निश्चित तारीख से पहले या उसी तारीख पर अंडरलाइंग एसेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको अपना प्रीमियम अमाउंट देना होगा जो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट करते समय दिया था। इसे एक उदाहरण के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी दुकान पर रियलमी कंपनी टीवी खरीदने गए, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। अब आपको कहीं से पता चलता है कि रियलमी कंपनी अगले हफ्ते अपने टीवी के रेट चेंज करने वाली है। अब आपको नहीं पता कि कंपनी टीवी के रेट्स बढ़ाने वाली है या कम करने वाली है, लेकिन आपने एक अनुमान लगाया कि आने वाले समय में रेट बढ़ने वाले हैं। लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाकर वह टीवी खरीदने के लिए बोलते हैं तो वह कहता है कि उसके इस मॉडल के सारी टीवी बिक चुके हैं और अब ये टीवी अगले हफ्ते ही आएगा। अब आप मन ही मन सोचते हैं कि अगले हफ्ते तो रेट बढ़ने वाले हैं, तो मुझे अधिक पैसे देना पड़ेगा। इतने में दुकानदार आपसे बोलता है, मैं आपके लिए वह टीवी आज के प्राइस में एक हफ्ते बाद दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। अब आप उस दुकानदार से पूछते हैं कि कितना बुकिंग अमाउंट, तो वह बताता है कि यह मॉडल 50,000 रुपये का है। आप चाहे तो अभी सिर्फ 1,000 रुपये देकर अगले हफ्ते के लिए अपनी यह बुकिंग फिक्स कर सकते हैं और एक हफ्ते बाद आकर बाकी बचे हुए 49,000 रुपये देकर टीवी ले जा सकते हैं। अब आप सोचते हैं कि यह तो बहुत ही बढ़िया है और आप बड़े खुश हो जाते हैं और दुकानदार को 1,000 रुपये देकर वहां से चले जाते हैं। अब आप एक हफ्ते बाद वापस उसी दुकान पर जाते हैं तो आप दुकानदार से अपना टीवी देने के लिए कहते हैं। जैसे ही दुकानदार आपका टीवी लाता है और आप बाकी बचे हुए 49,000 रुपये दे ही रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि उससे पहले जरा टीवी के रेट भी पूछ ही लेते हैं कि अभी रेट कितने बढ़ गए हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि उस टीवी के रेट बढ़ने की बजाय कम हो चुके हैं, जो कि 50,000 से घटकर अब 45,000 हो गए हैं। अब आपको बड़ा झटका लगता है और अब आप दुकानदार से 45,000 में टीवी खरीदने को बोलते हैं, तो वह कहता है कि मैं आपको 45,000 रुपये में टीवी दे तो दूंगा, लेकिन आप अपने 1,000 रुपये भूल जाइए जो आपने बुकिंग अमाउंट के रूप में दिए थे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप 49,000 रुपये देकर टीवी खरीद ले या फिर 40,000 रुपये देकर। बेशक आप 40,000 रुपये देकर टीवी खरीदेंगे, लेकिन याद रखिए आपका 1,000 रुपये बुकिंग अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है। जो 1,000 रुपये आपने बुकिंग अमाउंट के रूप में दिया था उसे ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रीमियम बोलते हैं और टीवी को अंडरलाइंग एसेट
सोचिए कि अगर उस टीवी का प्राइस 50,000 से बढ़कर 60,000 रुपये हो जाता तो आपको 10,000 रुपये का मुनाफा हो जाता, क्योंकि उस दुकानदार को आपको वह टीवी 50,000 में ही देना पड़ता, क्योंकि आपने उसके साथ एक हफ्ते पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसका प्रीमियम अमाउंट उसके पास अभी भी है और वही आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना इतना कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब तक आपने ये तो समझ लिया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करती है। अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट कब होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी डेट गुरुवार को होती है। एक्सपायरी दो तरह की होती है, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, जबकि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है, जो महीने के अंतिम सप्ताह में गुरुवार के दिन ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है। आप किसी भी ऑप्शन को, चाहे वह कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, उसे एक्सपायरी डेट से पहले या एक्सपायरी डेट पर खरीद या बेच सकते हैं। ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नजदीक आते आते क्या होता है, जैसे जैसे आपके ऑप्शन की एक्सपायरी डेट नजदीक आती जाती है तो आपके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस बदलता रहता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन फायदा हुआ है और आपका शेयर या इंडेक्स का प्राइस नहीं बढ़ रहा है बल्कि साइडवेज ही चल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए अगर आपने सोमवार को 40 रुपये ऑप्शन प्रीमियम दिया था और आपका अंडरलाइंग एसेट आपके अनुमान के अनुसार परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कम होता चला जाएगा, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी। हो सकता है कि गुरुवार आते आते 40 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम शून्य हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कौन कम करता है और आपका पैसा धीरे धीरे कम क्यों होता जाता है। तो इसका जवाब है थीटा। जी हाँ, थीटा ही वह चीज है जो आपके ऑप्शन प्रीमियम को कम करता रहता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आपकी ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यू कम होती रहती है तो उसका पैसा कहाँ जाता है, तो आपको बता दूं कि वह पैसा जाता है ऑप्शन सेलर के पास। एक बात आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा हवा से नहीं आता है, बल्कि एक व्यक्ति की जेब से निकलकर दूसरे व्यक्ति की जेब में जाता है। मतलब अगर आपका नुकसान होता है तो किसी दूसरे का उतना ही फायदा होता है, और अगर आपका फायदा होता है तो किसी तीसरे का नुकसान होता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो समझदारी से सीखकर सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड करता है वही बड़ा पैसा कमाता है। अब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफी जानकारी नॉलेज हो गई होगी, तो अब आप जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। आइए आगे यही जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। फिर उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी सेगमेंट को एक्टिवेट करके किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को चुनकर आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह से की जा सकती है, ऑप्शन बाइंग करके, ऑप्शन सेलिंग करके। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि इसमें कम कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन ये भी सच है कि बड़ा पैसा लोग ऑप्शन सेलिंग करके ही कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स हैं जो दिन का लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। बस जरूरत होती है सही नॉलेज और एक्सपीरियंस की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, चाहे वह निफ्टी हो, BANKNIFTY हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं जो सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करके दिन का लाखों रुपए कमाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस करते हैं। इससे होता यह है कि धीरे धीरे आपको अनुभव होता जाता है कि आखिर बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे मूव करता है, और धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पर अगला कैंडल क्या बनेगा आप आसानी से प्रेडिक्ट करने लगते हैं। जानिए ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मिनिमम 100 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हैं, और यही ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा है कि आप कम पैसों से भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है तो कम पैसों में भी ऑप्शन ट्रेडिंग से अमीर बन सकते हैं। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, बल्कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर इसी तरह अमीर बने हैं जिन्होंने बहुत कम कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और आज उनका कैपिटल करोड़ों में है। इसके बारे में आप चाहे तो इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक ऑप्शन सेलर के रूप में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें कम कैपिटल से काम नहीं चलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे आप कम पैसों से ट्रेडिंग करें या अधिक पैसों से, यह टिप हमेशा याद रखेगी। जैसे जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करें। मतलब अगर आप दिन में 5-6 ट्रेड करते हैं और आज आपने एक ही ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया, तो कोशिश कीजिए कि आज आप अपने प्रॉफिट का 70% हिस्सा घर लेकर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पहली ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो उन्हें लालच आ जाता है और फिर वह अपने प्रॉफिट को भी नुकसान में बदल देते हैं। इसी प्रकार अगर आपको बार बार नुकसान हो रहा है और आपकी हर ट्रेड पर आपको सिर्फ लॉस ही उठाना पड़ रहा है, तो उस दिन आप ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो लॉस रिकवर करने के चक्कर में डबल नुकसान कर बैठते हैं। आप पहले ही अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि आज आपको कितनी बार ट्रेड करना है। जितना हो सके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करें, इससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी बेहतर होगी। अब पढ़ते हैं इस पोस्ट के सबसे जरूरी पॉइंट पर, जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखे। हाउ टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको ऑप्शन चेन डेटा, मार्केट रिसर्च, स्ट्राइक प्राइस, पुट कॉल रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस आदि चीजों को समझना पड़ता है। साथ ही आप अलग अलग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखकर अपने नुकसान को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह चुनना होगा कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन में। एक, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स सीखो, जो बाद में आपको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी भी चीजें होती है उन सभी को एक एक करके सीखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं थी और आप अन्य नए लोगों से आगे बढ़ते जाएंगे।
ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों के बेसिक रूल्स ही पता नहीं होता और सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं। 2. ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ें। अगर हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही चीज आपको अन्य लोगों से काफी आगे ले जाएगी। जो आप एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आखिर एक ऑप्शन ट्रेडर को किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। 3. यूट्यूब पर ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोस देखें। आजकल के जमाने में कुछ भी सीखने के लिए यूट्यूब से बेहतर विकल्प कोई और नहीं है। यूट्यूब पर काफी सारे चैनल से हैं जो आपको बहुत अच्छे से ग्रुप से जुड़े फ्री में सिखा सकते हैं। जितना हो सके ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोस देखने की कोशिश करें। शुरू हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। 4. पेपर ट्रेडिंग की लगातार प्रैक्टिस करके सीखें। ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के बाद आपको उसमें बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। मतलब सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियोस देखना काफी नहीं है, बल्कि आपको खुद लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस करनी होगी। आप चाहे तो शुरुआत में असली ट्रेडिंग की बजाय पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब जिस भी भाव पर आप शेयर खरीदना चाहे उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए। आप उस शेयर को लगातार ट्रैक करते रहिए। अगर आपके अनुमान के अनुसार आपका शेयर बढ़ता है और आपको प्रॉफिट होता है तो पेपर पर इसे लिख लीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितनी ट्रेड में कितनी बार प्रॉफिट हुआ है। जब आपको पेपर पर 10 ट्रेड में से 7 बार प्रॉफिट होने लगे, आप रियल स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जोखिम रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है और असली मार्केट में अलग तरीके से, जो कुछ हद तक सही है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप पेपर पर ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो असली पैसों से ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें भी आप सिर्फ नुकसान ही करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग की इस पोस्ट में अब तक आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। अब जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम, रूल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ नियम है, जैसे नुकसान को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाना, रिस्क को मैनेज करना और लालच करने से बचना। इन सभी नियमों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। 1. नुकसान को कम करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका फोकस प्रॉफिट कमाने से ज्यादा नुकसान को कम करने पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक प्रॉफिट कमा भी लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वापस उसे लॉस में बदल देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जितना हो सके कोशिश करें कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसे नुकसान में न बदले। 2. रिस्क को मैनेज करें। आप सब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें अगर आप लापरवाही से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लाखों रुपए कुछ ही मिनटों में साफ हो सकता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। मतलब जितना जोखिम आप उठा सकते हैं केवल उतने ही पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। 3. लालच करने से बचें। ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर लालच के चक्कर में ही बर्बाद होते हैं। अगर आप प्रॉफिट कमा लेते हैं तो 10 में से 9 लोग दोबारा ट्रेड करते हैं और फिर अगर दोबारा प्रॉफिट कमाते हैं तो फिर से ट्रेड करते हैं और वह तब तक ट्रेड करते रहते हैं जब तक कि उनका पूरा पैसा खत्म ना हो जाए। आपको एक डिसिप्लिन अपनाना होगा कि आज मुझे अपनी कैपिटल पर अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। आपको फैसला करना होगा कि भले ही कम प्रॉफिट हो लेकिन आज मैं लॉस नहीं करूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखा जाए तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बस जरूरत है तो सही डेडिकेशन की। आपको क्या लगता है जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से दिन का लाखों रुपए कमाते हैं, क्या ये सिर्फ उनका लक है? नहीं, बहुत सारे सफल ऑप्शन ट्रेडर हैं जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग को गहराई से समझा है, तब जाकर आज वह 10 ट्रेड में से 8 बार प्रॉफिट कमा पाते हैं। और अगर आप बिना कुछ सीखे सीधा ही ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कूद पड़ते हैं तो पक्का है कि आप नुकसान ही करेंगे। इस पोस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये कैसे काम करती है, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, इसके फायदे और नुकसान